हर किसी को लगा कि राजा अपने किसी सहायक के साथ विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। महाराजा कपूरथला की ये रानी काफी फैशनप्रस्त भी थीं। वो अक्सर पाश्चात्य वेशभूषा में नजर आती थीं। आजादी से पहले भारत के रजवाड़ों, राजाओं और महाराजाओं के किस्से वाकई गजबगजब के थे। उसी तरह हैरान करने वाली थीं उनकी सनक भी। वो अक्सर ऐसे काम कर डालते थे कि कोई भी हैरान रह जाए। ऐसा ही एक काम महाराजा कपूरथला ने किया था। वो अपनी सबसे सुंदर रानी को विदेश एक पुरुष बनाकर ले गए। इसकी एक बड़ी वजह थी। हालांकि बाद में जब ये बात लोगों को पता चली तो हर कोई महाराजा की इस चालाकी पर चकित रह गया। वैसे महाराजा ने ये काम इसलिए किया था क्योंकि इसकी एक वजह थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रानी को विदेश क्या देश से बाहर नहीं ले जा पाते। इस बारे में कई रजवाड़ों में दीवान की भूमिका निभाने वाले जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इसका रोचक जिक्र किया है। दरअसल ये ब्रिटिश राज का जमाना था। देश में वायसराय सबसे आला अधिकारी होता था। यहाँ तक कि राजाओं और महाराजाओं को भी उसकी बात माननी होती थी। उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। उन्होंने देश के राजा महाराजाओं के विदेश जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। हालांकि इसके बाद भी राजा बाहर जाया करते थे। उसके लिए उन्हें वायसराय से अनुमति लेनी होती थी। महाराजा कपूरथला जगतजीत सिंह अपनी शानो-शौकत के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने लॉर्ड कर्जन से विदेश जाने की इजाजत मांगी तो उन्हें ये इस शर्त पर मिली कि वो अपने साथ कुछ सहायक लेकर यूरोप जा सकते हैं, लेकिन किसी महारानी को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह, जिनकी 6 रानियां थीं, महाराजा इस आदेश पर बहुत परेशान हुए क्योंकि उन्होंने यूरोप यात्रा में अपनी खूबसूरत रानी कनारी को साथ ले जाने की योजना बनाई हुई थी। महाराजा अब करें तो करें क्या। खैर उन्होंने इसके लिए एक तरकीब निकाली जो कुछ रिस्की भी थी। उस समय आज की तरह विदेश यात्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। दीवान जर्मनी दास ने लिखा है कि उस समय कपूरथला की रियासत में उनके पिता दौलतराम दीवान थे। उन्होंने राजा को रानी को मर्दाना वेश में यूरोप ले जाने की युक्ति बताई। पहले तो महाराजा को ये अजीब लगा, लेकिन फिर वो तैयार हो गए। रानी कनारी शिमला के पास रियासत के दीवान की बेटी थीं। वो अपनी खूबसूरती के लिए चर्चित थीं। वजह ये भी थी रानी कनारी न केवल बहुत खूबसूरत थी बल्कि राजा भी उसे खूब प्यार करता था और उसे यूरोप की सैर कराना चाहता था। रानी को मर्दाना वेश धरने के लिए उनके पुरुषों के अचकन पायजामा लाए गए, पगड़ी पहनाई गई, नकली दाढ़ी चिपकाकर पूरी तरह पक्का कर लिया गया कि रानी एक सिख नजर आए। रानी का पूरा नाम रानी कनारी साहिबा था। वो शिमला के पास जुबल रियासत के दीवान की बेटी थीं और महाराजा जगतजीत सिंह की 6 रानियों में एक। जिस दिन महाराजा को देश से विदेश जाना था उस दिन महाराजा और उनके सहायकों के साथ रानी सिख पुरुष का वेश धारण किए हुई थीं। किसी को कोई शक नहीं हुआ। रानी आराम से विदेश पहुंच गईं। यूरोप प्रवास में रानी अपने वास्तविक वेश में आ गईं। वहां पहले से ही महाराजा ने होटल बुक किए हुए थे। फ्रांस के शाही खानदानों की दावत में भी वो लोग आमंत्रित होते थे। वहां महाराजा और रानी जाते थे। वहां सभी को ये रहस्य मालूम था कि महाराजा अपनी रानी को किस तरह यूरोप में लेकर आए हैं। अलबत्ता अगर महाराजा को किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में बुलाया जाता था तो रानी पुरुष वेश में ही वहां जाती। इस तरह महाराजा और रानी ने कई महीने यूरोप में बिताए। हैरानी की बात है कि ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई। वापसी में उनका जहाज बंबई में उतरा तो वहां गवर्नर के सैनिक सचिव ने वायसराय की ओर से उनका स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में भी पुरुष वेशधारी रानी कनारी को कोई पहचान नहीं पाया।
इससे पता लगता है कि तब महाराजा लोग अपनी सनक पूरी करने के लिए किस तरह अंग्रेज शासन की आंखों में धूल झोंका करते थे। हालांकि बाद में जब अंग्रेजों को इसका पता लगा तो वो खफा भी हुए, लेकिन महाराजा अपनी रानी के साथ विदेश जाकर वापस आ चुके थे। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।